Hi guys, how are you? Hope you're fit and fine and at your absolute best. So welcome back to a new video. So आज से कुछ दिन पहले फेब मंथ के स्टार्टिंग में मैं यूपी गया हुआ था एंड वहाँ पर मैं एक जिम में वर्कआउट कर रहा था एंड देन अ बॉय अप्रोचेस मी एंड ही टोल्ड मी कि भैया ये बॉडी बनाने के लिए कितना डब्बा पाउडर खाना काफ़ी है। मैंने कहा कि भाई ये कैसा सवाल है। तो मैंने उसे कहा कि देखो भाई, पाउडर पे फोकस मत करो, ठीक है। तुम पहले अपना डाइट ठीक करो, डेली जिम आओ, वर्कआउट करो, इंटेंस ट्रेनिंग करो, डिसिप्लिन रहो, हार्ड वर्क करो एंड कंसिस्टेंट रहो। ये 4-5 चीज़ मिला के तुम्हारा बॉडी बनेगा। इन सब चीज़ों फोकस अभी मत करो एंड तुम्हारा एज अभी 18 के ऊपर भी नहीं है। सो फोकस ऑन योर वर्कआउट एंड डाइट एंड ये सब बाकी पीछे छोड़ो। सो मैं वहाँ से वापस इधर आया अपने सिटी कोलकाता में एंड मैंने सोचा कि यार ये बच्चा ये सवाल पूछा क्यों मेरे से, उसका रीज़न क्या है। लाइक उसके मन में ये सवाल आया कैसे। मेरे को पता चला कि ये जो उसके माइंड में जो मिसकंसेप्शन है उसका रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन। क्या होता है कि यंग भाई लोग हैं, वो लोग थोड़ा अनअवेयर रहते हैं चीज़ों को लेकर, अबाउट फिटनेस साइंस, अबाउट बॉडी बिल्डिंग। तो मैं सोच रहा था कि ये कोरिलेशन कैसा है कि भाई वो बॉडी बिल्डिंग को डायरेक्टली रिलेट कर दिया डब्बे खाने से या पाउडर खाने से। ये रिलेशन मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बट इसका सीधा सीधा रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो इस चीज़ को उससे रिलेट कर रहा है। ये चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, दी हार्ड वर्क एस्पेक्ट, दी डाइट एस्पेक्ट, दी ट्रेनिंग एस्पेक्ट, वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वो बस इससे ही रिलेट कर पा रहा था। पीपल नाउ डे थिंक कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शॉर्टकट है यानी वैसे आप चुटकी बजाकर कुछ ले लोगे एंड देन आपका बॉडी पूरा बन जाएगा, आपका मन चाहा फिजिक मिल जाएगा, अब प्रॉपर बिल्ड एस्थेटिक जैक्ट फिजिक। तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यही अनअवेयरनेस एंड यही लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो यंग भाई लोग हैं वो लोग कुछ चीज़ें लेने लग जाते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ एंड इससे कोई और लोग अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। सो वी नीड टू ब्रेक दिस मिथ, वी नीड टू एजुकेट पीपल कि ऐसा नहीं है। आप घर में सिर्फ घर का खाना खाकर, आप वर्कआउट कर कंसिस्टेंट रहकर, डाइट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉपर फिजिक बना सकते हैं। मेरे को सप्लीमेंट का कोई नॉलेज नहीं था। मेरे को वर्कआउट करते हुए 4 से 5 साल हो गए अभी। मैंने पहले 2.5 ईयर्स तक कोई सप्लीमेंट लिया नहीं। मेरे को पता ही नहीं था कि सप्लीमेंट क्या होता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो मम्मी जो खाना बनाती थी हम वो खाते थे, वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे, बस यही करते थे एंड अपना ट्यूशन कॉलेजेस जो नॉर्मल रूटीन रहता था वो करते थे एंड आई वाज डूइंग प्रीटी वेल। सप्लीमेंट पे क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने फोकस किया नहीं। मैं सोचा कि भाई खाने पीने से ही होता है, तो मम्मी उनको अच्छा खाना बना के देती थी और हम खाते रहते थे और बस ठीक है चलता रहा। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि डू वी रियली नीड सप्लीमेंट्स। अभी इसका आंसर हम देते हैं, अभी दे देते हैं। इसका आंसर है येस एज वेल एज नो। वी नीड सप्लीमेंट इन सम केसेस, it is essential, and we also don't need supplements in some cases which are not really that important। तो इस बात को जानते हैं कि किन सब केसेस में हमें सप्लीमेंट चाहिए एंड किन सब केसेस में नहीं चाहिए। हमें क्यों चाहिए सप्लीमेंट? हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट होता क्या है? सप्लीमेंट क्या है कि सप्लीमेंट बहुत सारे बॉडी बिल्डर, सिर्फ बॉडी बिल्डर ही नहीं, नॉर्मल सेडेंटरी इंडिविजुअल्स भी लेते हैं। जो लोग इतना एक्टिव नहीं है अपने लाइफस्टाइल में, वो लोग भी आजकल सप्लीमेंट ले रहे हैं टू प्रमोट वाइटैलिटी, टू प्रमोट वेलनेस, इन सब चीज़ों के लिए। सो व्हाट इज अ सप्लीमेंट? सप्लीमेंट इज अ कैटलिस्ट वी यूज इन एडिशन टू अ लाइफस्टाइल। कैटलिस्ट तभी काम करता है जब वो किसी पे ऐड किया जाए। कैटलिस्ट अकेले कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो अब अगर कैटलिस्ट, ये जो सप्लीमेंट है, ये काम कैसे करेगा? प्रोवाइडेड अगर हम लोग अपना डाइट सही रखें, प्रोवाइडेड अगर हम लोग इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स हार्ड इन द जिम, वी आर कंसिस्टेंट, वी आर डिसिप्लिन, तब इस पर अगर आप ये कैटलिस्ट दोगे, तब उस पर आप अगर सप्लीमेंट लोगे तो आपको फ़ायदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्सनल फेवरेट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। सपोज करिए कि मैं 40 kg से डम्बल प्रेस पे मैं 8 reps निकाल पा रहा हूँ। 8 rep पे मैं फेलियर हिट कर रहा हूँ। अब मेरे को एडिशनल स्ट्रेंथ, एडिशनल पावर कि मैं एडिशनल एक एक्स्ट्रा लेवल पुश करूँ, वो कैसे होगा? क्रिएटिन लेने से। क्रिएटिन के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, स्टेटिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ क्रिएटिन, हाउ क्रिएटिन वर्क्स। अब मैं क्रिएटिन लूंगा तो जो 40 kg से 8 rep निकल रहा था, अब वो 40 kg से प्रोबेबली 10-11 rep निकलेगा। वो एडिशनल 2-3 rep 4 rep और बढ़ जाता है। तो सप्लीमेंट ये हेल्प करता है। क्रिएटिन मेरे को वो जो 1 से 8 तक रैप था वो तो मैंने खुद ही निकाला।
नॉर्मल खा कर, नॉर्मल वर्कआउट करके, इंटेंस करके, अपने बॉडी को स्टिमुलस देकर एडिशनल करने के लिए मेरे को क्रिएटिन लेना पड़ा. सो इफ़ दीज अबव थिंग्स आर नॉट एट प्लेस, दीज सप्लीमेंट्स वोंट वर्क और आपको उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. सप्लीमेंट्स बहुत तरीके का होता है. पॉपुलर सप्लीमेंट्स आर फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA, pre-workout. There are numerous. So let's talk about the myth people have nowadays regarding supplement. So लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है. सप्लीमेंट इज अ स्टेरॉइड. वो उसको लेते हैं एंड वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे उनका बॉडी तुरंत बन जाएगा. उन लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट लेने से ही उनका बॉडी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं और उन बहुत सारे सप्लीमेंट्स को लेकर बहुत सारा मिथ भी है. सारे मिथ का बात किया जाए, जो क्वेश्चन मेरे से लोग आज तक पूछे हैं सप्लीमेंट्स को लेकर, लोग मेरे से यहाँ तक पूछे कि वे प्रोटीन लेने से मेरा हेयर फॉल हो रहा है. क्रिएटिन लेने से मेरे को एक्ने हो रहा है. क्रिएटिन लेने से मेरा डाइजेशन इशू हो रहा है. इट मे हैपन इन सम केसेस. दैट इज़ वाई यू नीड टू कंसल्ट योर कोच एंड आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, आपका बॉडी कंडीशन के हिसाब से आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए. दैट ऑल्सो मैटर्स. सप्लीमेंट कोई जादुई छड़ी नहीं है. एक अपने लाइफ में एज ए एडिशन यूज़ करो, प्रोवाइडेड आपका बाकी सारा चीज़ जगह पे है. आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, आप डाइट करते हैं, तभी सप्लीमेंट लीजिए. एक प्रॉपर वर्कआउट रिजीम, एक डाइट प्लान फॉलो करें, तभी आप सप्लीमेंट लीजिए. तब वो बेटर रहता है एंड तभी वो काम करता है. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सप्लीमेंट इन आवर लाइफ? अब सप्लीमेंट कोई ऐसा, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है जो हम लोग को उससे ही मिलेगा. अब हम लोग के बॉडी को चाहिए क्या होता है? हम लोग के बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैक्रो एंड माइक्रो. तो मैक्रो में क्या आ गया? प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. एंड माइक्रो में ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं. तो मैक्रो तो हम लोग फोकस कर लेते हैं, बट in order to function properly, in order to respond properly, our body needs these all micronutrients, which is essential for our well-being. It is possible we can have these all micronutrients from food sources as well, whole food sources as well. But sometimes it becomes difficult to consume a hell lot of food, and then the supplement comes in picture. For suppose इतने सारे vitamins हैं जिनका हमें ज़रूरत है, जो हम लोग नॉर्मल सोर्सेज से लेने जाए तो नहीं पता कितना रिसर्च करके कितना वेजिटेबल्स, कितने तरीके का फ्रूट्स खाना पड़े हम लोग को, जो कि डेली पॉसिबल नहीं होता. तो उसके लिए हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं. उसमें सारे एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. और जॉइंट हेल्थ के लिए फिश ऑयल कंज्यूम किया जाता है, ओमेगा 3. जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन मीट में भी होता है, मीट सोर्सेज में अवेलेबल रहता है क्रिएटिन. सपोज करो अगर आपको 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करना है तो आप कितना मीट खाओगे? एंड देन कम्स क्रिएटिन सप्लीमेंट इन द पिक्चर. तो अगर बात सप्लीमेंट का हो रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट वाइडली यूज सप्लीमेंट अमंग all the bodybuilders, among all the athletes and active individuals, and that is whey protein. So what is whey protein? What is whey? Whey is extracted from the dairy during the cheese making process, excluding the fat and the lactose. So जब चीज़ बनता है उसमें से हमें whey मिलता है. तो whey में lactose नहीं होता एंड फैट नहीं होता जो नॉर्मल दूध में होता है. अब आप अगर चाहो कि आपको whey कंज्यूम नहीं करना तो आप नॉर्मल 5-6 अंडे खा लो. सपोज़ कि आप एक बिजी इंडिविजुअल हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका एक टाइट शेड्यूल है, बट यू हर्टिंग इन द जिम, एंड जिम के बाद आपको तुरंत ऑफिस निकलना है. तो गोइंग होम, कुकिंग एंड ईटिंग बिकम्स बिट टू डिफिकल्ट. सो व्हाट्स द इजी सोल्यूशन? वे. आप एक स्कूप वे अपने शेकर में शेक करेंगे एंड देन यू आर रेडी टू गो. एक सिप लेकर आपके पास, आपके बॉडी, आपके सिस्टम में उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ जाता है. So what does this supplement do? This makes your life more convenient. Easily उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके सिस्टम में चला गया, आपके बॉडी में चला गया. सेम प्रोटीन जो एक एग में होता है या एक चिकन सॉस में होता है, वो सेम प्रोटीन वे में. वे कोई ऐसा जादू नहीं है कि कुछ हो जाएगा उसको लेने से. आप नहीं भी लोगे तो चलेगा. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. जब मैं ICN में कम्पीट कर रहा था 2022 के दिसंबर में, मैं एक कोच के अंदर एक डाइट प्लान फॉलो कर रहा था. प्रॉपर एक शेड्यूल डाइट था मेरा, वेकअप से लेकर सोने तक का. मैंने क्या किया, उसमें मेरे कोच ने मुझे 2 स्कूप वे आइसोलेट दिया था कि तुम्हें लेना पड़ेगा, बट मैंने किसी रीज़न से नहीं लिया उसे. तो जब कंपटीशन का 1 महीना बचा था तो मैंने अपने कोच को बोला कि सर मैंने ये
नहीं लिया वे प्रोटीन 2 स्कूप एंड इज इट टोटली फाइन? तो उन्होंने कहा या यू आर डूइंग प्रेटी वेल। सो यू कैन इमेजिन मैंने प्रेप पर होकर वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया। प्रेप पे आपको पता है कि एक ग्राम ऑफ प्रोटीन मैटर करता है, एक पर्टिकुलर मील मैटर करता है। द कॉम्पिटिशन went well. I performed well in the competition. I came third in the classic physics division. So that's how it all works. Supplements are there just to make your life convenient. If you're able to get those nutrients from whole food sources, it's completely fine. We just need supplements to fill the nutritional gaps in our lifestyle and nothing else. So in the end, I'll say ki you should consume supplements, and you can consume supplements if you're above the age of 80. Don't consume below that. There is nothing bad about supplements unless they are from trusted and genuine sources. Make sure to buy from all the genuine sources available, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं and that is injurious to your health. That can cause severe side effects. But at the same time we should not rely too much on supplements, क्योंकि वो आपको बस एक सपोर्ट का काम करते हैं, आपको पूरी तरीके से उस पर रिलाई नहीं करना है। एंड फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, फोकस ऑन योर डाइट, वर्कआउट, दैट्स ऑल मैटर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड पुश द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर वीडियोज ऑफ माइन, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु कैन वैल्यू फ्रॉम दिस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप हसलिंग।